हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हमारी जो इंग्लिश क्लास 12th की प्रोज है उसमें हम फर्स्ट चैप्टर की समरी को समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्ट तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर स्टोरी समझ में आ जाएगी, उसकी समरी समझ में आ जाएगी ना लेसन की, तो आप रिलेट कर पाएंगे। और आपको अगर इंग्लिश में याद भी नहीं होगा तो हिंदी में तो याद होगा, हिंदी में तो आपको स्टोरी याद होगी तो इंग्लिश में आप छा पाएंगे अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन, है ना। ठीक है, तो देखो हमें बेसिकली इस पर इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो दो हैं, एक तो फ्रेंड्स है और एक एम हेमेल है। एक तो फ्रेंड्स है और एक एम हेमेल है। ठीक है, तो ये तो टीचर है, ये तो कौन है, टीचर है, और ये एक स्टूडेंट है। ये टीचर है और ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, बहुत ही ईजी है ना। अब आती है समरी ऑफ लेसन। तो देखो बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक अब देखो फ्रेंड्स है ना। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। एक फ्रेंड्स है जो स्कूल में पढ़ता है और वो थोड़ा गरीब है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है फ्रेंड्स स्कूल नहीं जाना चाहता, है ना। तो इसको ज़रा थोड़ा सा हिंदी में समझेंगे, बस हिंदी में फोकस करेंगे, है ना, और कुछ नहीं है। बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो उस सुबह, जैसे हर रोज़ की तरह उस सुबह फ्रेंड स्कूल जाने के लिए बहुत देर से निकला था। तो वो स्कूल जो जाता है ना वो बहुत देर से निकलता है कभी कभी, है ना। उसके फ्रांसीसी शिक्षक, उसके जो शिक्षक थे वो फ्रांसीसी थे। एम हेमिल ने कहा था कि वह पार्टिसिपल्स पर कक्षा से सवाल करेंगे। तो उन्होंने बोल दिया था एक दिन पहले कि पार्टिसिपल्स पर वो कक्षा से सवाल करेंगे। तो उसके दिमाग में यही था कि मैं लेट निकलता हूँ और उसका मन नहीं था जाने का। तो पार्टिसिपल पर सवाल होंगे, लेकिन उसे कुछ आता नहीं था। तो फ्रेंच उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। देखा, एक शब्द भी नहीं जानता था और अपने शिक्षक की डांट से डरता था। यह तेज धूप वाला दिन था और एक क्षण के लिए फ्रेंच ने भाग जाने और बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। तो देखो तेज धूप हो रही थी, अब उसका मन नहीं कर रहा स्कूल जाने का। तो उसने सोचा यार कैसा करते हैं, बाहर चलते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन दिमाग में आया होगा भाई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। तो दिन बिताने के बारे में सोचा। लेकिन फ्रेंच के लिए देखो पक्षियों का चहकना और प्रशिया के सैनिकों की कदम ताल, जो सैनिक होते हैं ना एक साथ चलाते, एक साथ परेड में आते हैं, तो सैनिकों की कदम ताल पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं अधिक आकर्षक था। तो पार्टिसिपल्स के मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही इस पर, पार्टिसिपल्स के नियम याद नहीं हो रहे, लेकिन पक्षियों का चहकना पसंद है ऐसे, बाहर सैनिकों के कदम ताल पसंद है, ये चीज़ें पसंद है ऐसे। तो पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं अधिक आकर्षक था उसके लिए। तो हालांकि फ्रेंच प्रलोभन से लड़ने में सक्षम था, हालांकि वो जो मतलब डिस्ट्रैक्शन होते हैं उनसे लड़ने में सक्षम था। अब तीव्र गति से स्कूल की ओर चला गया और तीव्र मतलब तेज भागता हुआ उसने कहा बाढ़ में आंदो, पहले स्कूल चलते हैं। तो वो तीव्र गति से स्कूल की ओर चला गया। ठीक है, अब स्कूल की ओर जाते हुए रास्ते में फ्रेंच एक कस्बे के हॉल से गुजरा। अब जब स्कूल की ओर जा रहा था ना, स्कूल के बिल्कुल पास में पहुंच गया, तो फ्रेंच एक कस्बे के हॉल से गुजरा। अब उसमें क्या होता, उसने एक समाचार बोर्ड के सामने भीड़ को देखा। उसने कहाँ पर, समाचार बोर्ड के सामने, समाचार बोर्ड जो होता है ना स्कूल में, वहाँ पर उसने क्या देखा, भीड़ को देखा। अब पिछले 2 वर्षों से सभी बुरी खबरें उसी से प्राप्त हो रही थी। मतलब समाचार बोर्ड जो होता है ना, तो मतलब बेसिकली क्या होता है, नोटिस बोर्ड होता है। अब नोटिस बोर्ड से खबरें आती हैं, अब सारी बुरी खबरें थी ना उसी नोटिस बोर्ड पर लिखी जाती थी। तो अब वहाँ भीड़ लग रही थी, तो उसने सोचा कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। तो और फ्रेंच ने ये सोचा कि इस बार क्या मामला है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वाचर एक लोहार ने उसे बुलाया। एक लोहार था वहाँ पे, वॉचर जो होता है ना, वॉचर मतलब वॉचमैन होता है, उसने बुलाया और कहा कि स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय है। मतलब उसने एक टीज़ किया उसको कि बेटा तू ऐसा कर, क्या कहते हैं, स्कूल का तेरा टाइम तो अभी बहुत टाइम है, बल्कि वो लेट हो चुका है, लेकिन वो उसको टीज़ कर रहा है कि हाँ स्कूल में तेरा बहुत टाइम है, तू बेटा अभी क्या करेगा, तो स्कूल पहुँचने के लिए बहुत टाइम है। तो फ्रेंच ने सोचा कि अरे वह उसका मजाक उड़ा रहा था और हाफते हुए स्कूल पहुँचा। ठीक है, फटाफट से वो स्कूल पहुँचा। अब आता है एम हेमेल का असामान्य व्यवहार। अब जो उसका डेली का टीचर है, जिसने उसे बोला था कि पार्टिसिपल्स बेटा कल मैं सुनूंगा, याद करके लाना, है ना, लेकिन अब वो एम हेमेल है, वो डंडी वंडी लेके मारता था इनको, है ना। लेकिन इसने देखा कि जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, तो देखो यहाँ से स्टोरी में बदलाव आता है। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, वो शॉक हो गया क्या, कि सब कुछ शांत था। भाई उसने सोचा भाई पढ़ाई वढ़ाई चली होगी, है ना, और टीचर कुछ पढ़ा रहा होगा, वेट कर रहा होगा बच्चों को मारने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसने देखा कि आश्चर्य सब कुछ शांत था। अब सामान्यतः जब स्कूल प्रारंभ होता था तो वहाँ बहुत अधिक हंगामा, हल्ला गुल्ला और चहल पहल होती थी। देखा, बहुत हल्ला गुल्ला और चहल पहल हो रही होती थी, लेकिन आज शांत था अचानक से। लेकिन उस दिन सब कुछ ऐसी तरह शांत था जैसे रविवार की सुबह होता है, और रविवार में तो कोई नहीं होता। तो फ्रेंच ने ध्यान दिया कि उसके सभी सहपाठी पहले से ही अपनी सीट पर बैठे थे। तो जो उसके सारे पढ़ने वाले थे ना, फ्रेंड्स वगैरह, उसके जो क्लासमेट्स थे, वो सब अपनी सीट पर बैठे हुए थे। और एम हेमेल अपने लोहे के, जो एम हेमेल जो का टीचर है, फ्रांसीसी टीचर है, वो अपने लोहे के स्केल को अपनी बाह में दबाए ऊपर नीचे चल रहे थे। तो मतलब या तो वो कुछ सोच रहा था और वो ऊपर नीचे चल रहे थे। अब इसके दिमाग में आया भाई कहीं मुझे ना तोड़ देगी अच्छे से। तो उससे सबके सामने दरवाज़ा खोलकर अपनी सीट पर पहुंचना था। अब उसके लिए टास्क आ गया कि भाई तुझे चुपचाप टीचर के सामने से निकलना है और बचना है इससे, और तुझे अपनी सीट पर पहुँचना है। वह बहुत शर्मिंदा और बहुत डरा हुआ था और उसे सबसे अधिक आश्चर्य और असमंजस बात से हो रहा था कि उसे डांटने के स्थान पर एम हेमेल ने, अब हुआ क्या कि जब वो अंदर गया ना, तो
एम एम एल ने देखा, अब टीचर जो थे एम एम एल ने उससे बड़े दयालुता से बात की और उसे अपनी सीट पर जाने को, बेटा आप इधर आओ और जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। अब भाई कोई टीचर ऐसे करेगा तुम लेट हो जाओगे तो तुम्हें बड़ा अच्छा होगा, यार टीचर इतना प्यार क्यों कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बकरा क्या कहते हैं काटने से पहले मतलब आराम से उसको प्यार किया जा रहा है ना, हलाल करने में पहले, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो फ्रेंच ने स्कूल में कई असामान्य चीज़ों पर ध्यान दिया, तो उसने असामान्य चीज़ें मतलब जो नॉर्मल नहीं होती उस पर ध्यान दिया। फ्रेंच के शांत होने के बाद उसने देखा कि एम हेमेल ने एक विशेष परिधान पोशाक पहना हुआ था। अब जो एम हेमेल है ना, उन्होंने क्या पहना था, एक ड्रेस पहनी हुई थी है ना, और वो विशेष तरीके की थी जिसे वह केवल विशेष अवसरों पर ही पहनते हैं, वैसे त्योहारों पे कोई फंक्शन है स्कूल में है ना तब पहनते थे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि भाई टीचर कहाँ जा रहे हैं, तो संपूर्ण स्कूल बहुत अजीब लग रहा था और माहौल में गंभीरता व्याप्त थी। लेकिन जिस बात लेकिन जिस बात ने उसे सबसे अधिक हैरान किया वह यह थी कि गांव के लोग पीछे की सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे। तो गांव के जो लोग थे, जो बच्चे थे, वो पीछे की सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे और वे सभी बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। अब वो सब दुखी क्यों है भाई, इतना ऐसा क्या हो रहा है। तो बर्लिन से प्राप्त आदेश। तो देखो फ्रेंच ने अपने आसपास के परिवर्तनों को देखकर अभी भी हैरान था। अब वो अभी भी हैरान था जब एम हेमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और एक भयानक उद्घोषणा की और उन्होंने बताया मेन कि मैटर चल क्या रहा है। तो उन्होंने कक्षा को बताया कि उनका अंतिम फ्रेंच पार्ट था, कि ये जो था ना आज उन्होंने पढ़ाया ये उनका अंतिम था, लास्ट लेक्चर था। अब लास्ट लेक्चर क्यों था, तो बर्लिन से, जो बर्लिन है ना जगह, तो बर्लिन से अल्सेस और लॉरेन के विद्यार्थियों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश दिया था। तो वो फ्रेंच पढ़ाता था है ना, वो फ्रांसीसी था तो वो फ्रांसीसी पढ़ाता था इंग्लिश में है ना, तो वो फ्रांसीसी पढ़ाता था। लेकिन अब जो है कोर्स बदल गया, अब कोर्स में क्या हो गया, जर्मन भाषा रह गई सिर्फ। तो अब उसने तो सीखी नहीं थी भाई ढंग से है ना, फ्रेंच ने तो सीखी नहीं थी। तो अगले दिन वह एम हेमेल विद्यालय छोड़ने वाले थे। तो अगले दिन एम हेमेल क्या करने वाले थे, विद्यालय को छोड़ने वाले थे, इसलिए सब शांत थे। अब नन्हे फ्रेंच के लिए यह शब्द एक सदमा था है ना, उसके लिए क्या हो गया, सदमा हो गया भाई कि ये क्या हो रहा है। अब उसे कस्बे के हॉल में एकत्रित भीड़ के बारे में याद आया। अब उसने देखा कि वो समाचार, जो वहाँ पे वो समाचार बोर्ड था ना, नोटिस बोर्ड, वहाँ पे भीड़ के बारे में याद आया कि ये भीड़ एक्चुअली में वो बुरी खबर देती है, वही है ये। तो घटनाओं के अचानक परिवर्तन से फ्रेंच पूरी तरह से स्तब्ध था है ना, वो शौक था। उसे इस बात का पछतावा था कि जब उसके पास समय था तब उसने अपने पाठ नहीं सीखे। तब तो जब वो फ्रांसीसी इंग्लिश सिखा रहा था उसका टीचर, तब तो उसने सीखा नहीं था। लेकिन अब क्या, अब पछताए क्या होता है ना, अब वह उन सबको सीख भी नहीं पाएगा। उसने अपना बहुमूल्य समय कक्षा के बाहर बेकार की गतिविधियों में व्यतीत कर दिया था है ना, वो फालतू की चीज़ों, पक्षियों के अंडे को देखना, तलाश करना, सर नदी में फिसलने, स्लाइडिंग के लिए जाना। उसकी किताबों जो उसके लिए परेशानी का कारण थी अचानक से पुराने मित्रों की तरह लगने लगी थी। मतलब थोड़ा बहुत वो अपने उस पर आ रहा था, हाँ ट्रैक पे आ रहा था, पढ़ने के लिए स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अपने अध्यापक के लिए उसकी भावनाएं भी बदलने लगी थी। यह विचार कि एम हेमेल दूर जा रहे थे और फ्रेंच उन्हें पुनः कभी नहीं देख पाएगा के कारण वह यह सब भूल गया। और एम हेमेल कितने पागल थे, फ्रेंच को उनके लिए बहुत दुख था। यह उनके अपने अंतिम पार्ट के सम्मान के लिए था। उन्होंने हेमेल ने अच्छे कपड़े पहने थे और गांव के लोग उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने और अपने देश और अपनी भाषा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए थे। तो बेसिकली वो इसलिए एकत्रित हुए थे वहाँ पे क्लास में कि भाई टीचर हैं हमारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर हैं, सबके फेवरेट हैं, और जो होता है ना, जो बंदा अच्छा होता है उसके लिए सब राजी होते हैं, तैयार होते हैं। तो ये वो चीज़ थी उसको अलविदा करने के लिए। अब एम हेल ने स्वयं और अल्सेस के लोगों की आलोचना की। जब फ्रेंच ये सब सोच रहा था उसने अपना नाम पुकारते हुए किसी को सुना। अब सुनाने की बारी उसकी थी। वह उन नियमों को ऊंचे एवं स्पष्ट स्वर में सुना सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह प्रथम शब्द में ही उलझ गया। अब वही है ना, जब तुम्हें आता तो सब कुछ है लेकिन तुम नर्वस हो जाते हो है ना, तो प्रथम शब्द में उलझ गया। वह शर्मिंदा था और मेज को पकड़कर खड़ा हो गया। एम हेमेल ने उससे कहा कि उसे डांटेंगे नहीं। उन्होंने भविष्य में कुछ समय के लिए सीखने की आदत बंद करने के लिए आदत के लिए अल्सेस के लोगों की आलोचना की। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने भविष्य में कुछ समय के लिए सीखने की आदत बंद करने की आदत के लिए अल्सेस के लोगों की आलोचना की। उन्होंने उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं लेने के लिए उनके माता पिता और पर आरोप लगाया है ना। उन्होंने स्वयं को भी इसका दोष दिया। अक्सर वह छात्रों को अपने पौधों में पानी देने के लिए भेजता था। जब वह मछली पकड़ने आता था तो उन्हें छुट्टी दे देता था है ना। तो मातृभाषा का महत्व। इसके बाद एम हेमेल ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात की। उन्होंने इससे सबसे खूबसूरत, सबसे स्पष्ट और सबसे अधिक तार्किक भाषा बताया। वह फ्रांस के लोगों में चाहता था कि वह अपनी भाषा को संजोए रखें। उसके अनुसार जब भी किसी राष्ट्र विशेष के लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वे अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं तब तक यह माना जा सकता है कि उनके पास उनकी जेल की चाबी है। तो मातृभाषा इंपॉर्टेंट है। अब एम हेमेल द्वारा अंतिम पाठ। एम हेमेल ने क्या पढ़ाया, एम हेमेल ने ग्रामर की किताब खोली और उन्होंने अंतिम पाठ पढ़ाया। फ्रेंच यह देखकर चकित रह गया कि उस सब कुछ कितनी अच्छी तरह से समझ में आ गया था। फ्रेंच ने सोचा कि शायद उसने कक्षा में कभी ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअली में वो पढ़ा ही नहीं था, उसका ध्यान कहाँ था, पक्षियों की तरफ। एम हेमेल ने इतनी धैर्य के साथ सब कुछ कभी नहीं समझाया था। इसके बाद उन्हें लेखन का पाठ पढ़ाया गया। एम हेमेल उस दिन उनके लिए नई कॉपी लाए थे। वे सभी अपने अपने काम में खो हुए थे और कक्षा में बैठे हुए छोटे बच्चे भी अपनी मछली के
कांटों को इस तरह से छाप रहे थे जैसे वह भी फ्रांसीसी भाषा के थे। अब लास्ट एमएमएल का अंतिम अलविदा। इस समय एमएमएल अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे थे। फ्रेंच ने सोचा कि एमएमएल अपने मस्तिष्क में कक्षा के इस दृश्य की छाप लेना चाहते थे। 40 वर्षों तक उन्होंने विद्यालय में वफादारी से अपनी सेवा दी की और अब उनकी बहन उनका सामान बांध रही थी। यह सब उनके लिए वास्तव में दिल तोड़ने वाली स्थिति रही होगी। अंत में इन्होंने इतिहास का पाठ पढ़ाया गया। अंत तक भावुक हो गए। अंत तक कैसे हो गए? भावुक हो गए। कुछ तो रोने भी लगे, लेकिन एमएमएल में प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का साहस और धैर्य था। अंत में जैसे ही गिरजाघर की घड़ी में 12 बजे एमएमएल खड़े हो गए और यह बहुत स्पष्ट था कि वे भावुक हो गए थे। उन्होंने बोलने का प्रयास किया लेकिन उनका गला भर आया। फिर वह शाम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और जितना हो सकता था उतना बड़ा लिखा, विवे ला फ्रांस, जिसका तात्पर्य है फ्रांस अमर रहे। फिर उन्होंने सभी को जाने का इशारा करते हुए कक्षा की समाप्ति कर दी। तो देखा आपने, बेसिकली टीचर जा रहा है ना, और स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा नालायक है, गरीब है, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, क्योंकि स्टोरी आपने समझ लिया, स्टोरी नहीं समझी होगी आपने तो आपको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे। अब आप रिलेट कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर देना। गुड बाय गाइस।